साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी साथियों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज की इस वीडियो सीरीज में हम संस्कृत विशिष्ट टेस्ट सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि पहले आपको सूचित कर दिया गया था कि संस्कृत के जो विभिन्न प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं उनसे जो श्लोक जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उन श्लोकों को लेकर के हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उन श्लोकों का विस्तारित रूप से हम विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम नीति शतक नामक जो संस्कृत का जो ग्रंथ है, जो भर्तृहरि जो राइटर हैं हमारे, उनके द्वारा जो रचित है, उन नीति के जो ग्रंथ के जो 2 श्लोक हैं उन श्लोकों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इन श्लोक से जितने भी जो प्रश्न हमारे जो बनते हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं साथियों हमारे आज के श्लोक की तरफ। पहला श्लोक है साथियों यहाँ, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सतसंगति कथय किम न करोति पुंसाम। साथियों, एक बार इस श्लोक का यदि हम हिंदी अर्थ देखें तो सबसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है जाड्यम, जाड्यम का अर्थ होता है मंद, जाड्यम का अर्थ होता है मंद। धियो का मतलब धी यानी होती है बुद्धि, धी यानी बुद्धि, और हरति जो धातु है री धातु से बना हुआ है। तो इस लाइन का जो अर्थ होता है वो होता है कि बुद्धि की मंदता को हरति यानी दूर करता है। सिंचति वाचि सत्यम, वाची यानी वाणी, सिंचति वाचि सत्यम, वाची यानी वाणी, सत्य यानी सत्यम यानी सत्यता को, यानी कि वाणी में सत्यता को सिंचति सिंचित करता है या फिर पल्लवित करता है। नेक्स्ट जो लाइन है साथियों हमारी, मानोन्नति दिशति, मान उन्नति, इसमें साथियों संधि है मान धन उन्नति। अभी हर शब्द के साथ में हम कोई विभक्ति प्रत्यय या कोई संधि या समास जो भी हुआ है आगे चर्चा करेंगे। एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। मानोन्नति यानी कि मान सम्मान की उन्नति करता है। पापम अपाकरोति यानी पाप को दूर करता है। अपाकरोति का अर्थ होता है दूर करना, पाप को दूर करता है। चेतः प्रसादयति, चेत यानी चित्त को, जो हमारा चित्त या मन है उस चित्त को क्या करता है ये, प्रसादयति। प्रसादयति का मतलब होता है प्रसन्न करना, प्रसादयति प्रसन्न करना। दिक्षु, दिक्षु यानी दिशाओं में, दिक्षु यानी हमारी जो जितनी दिशाएं हैं 10 दिशाएं हैं ना हमारी, उन दिशाओं में। तनोति कीर्तिम, तनोति यानी फैलाता है, तनोति यानी फैलाता है, कीर्ति यानी यश, या फिर इसको सीधा भी कह सकते हैं हम कीर्ति। तो इसका अर्थ हुआ चेतः प्रसाद यानी चित्त को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, यानी कि सत्संगति यानी कि जो सज्जनों के साथ जो व्यवहार है, सत्संगति का अर्थ होता है सज्जनों के साथ किया हुआ व्यवहार। कथय किम न करोति पुंसाम, यानी कि पुरुषों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए क्या नहीं करते हैं। ये लास्ट में हमारे सामने एक प्रश्नवाचक आया है कि किम न करोति पुंसाम। इसका एक बार सीधा अर्थ देखिए कि जाड्यम धियो हरति, यानी कि बुद्धि की मंदता को दूर करता है। सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी की सत्यता को पल्लवित करता है या सिंचित करता है। मानोन्नति दिशति, और ये जो मान सम्मान जो हमारा है उसकी उन्नति करता है। पापम अपाकरोति, और पाप को अपाकरोति यानी दूर करता है। चेतः प्रसादयति, यानी कि चित्त यानी मन को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में क्या करता है, यश फैलाता है या कीर्ति। तनोति यानी फैलाना, कीर्ति या यश फैलाता है। सत्संगति यानी कि सज्जन पुरुषों के साथ में व्यवहार। किम न करोति पुंसाम, यानी पुरुषों के लिए क्या नहीं करता। तो साथियों, बढ़ते हैं हम अब आगे की तरफ कि इस श्लोक से हमारे सामने क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इससे पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का हम क्या करते हैं, विस्तृत विश्लेषण करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमने इस श्लोक में पढ़ा है जाड्यम, एक शब्द है हमारे सामने साथियों जाड्यम। जाड्यम शब्द के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाए हमारे से, तो जाड्यम से प्रश्न बनेगा कि जाड्यम जो शब्द है हमारा, उसमें मूल जो धातु है वो क्या है, जड़ धातु है। और प्रत्यय यदि पूछा जाए साथियों तो श्य प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, श्य प्रत्यय है। स के य और स की इत संज्ञा होकर के यह शेष रहता है।
और इससे जो मिलकर के जो शब्द बनता है वो बनता है जाड्यम। ठीक है साथियों, पहली चीज़ ये ध्यान रखेंगे, पहला हमारा शब्द था जाड्यम। दूसरा हमारा शब्द था धियो। धियो जो शब्द है साथियों, उस धियो शब्द के बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि धियो जो शब्द है वो वास्तविक रूप में यदि कहा जाए तो ये है धीय शब्द। कौन सा शब्द है साथियों? धीय शब्द है। ये धीय शब्द धी शब्द है, यानी कि ईकारांत शब्द है। कौन सा शब्द है साथियों? ईकारांत शब्द है। और ईकारांत शब्द धी शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बना है? धीय। षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बना है साथियों? धीय। और इसके जस्ट बाद में हरती शब्द आने के कारण, हरती जो शब्द है वो हरती शब्द आने के कारण इसमें उत्व संधि हुई है, जिससे क्या बन गया? ये धियो बन गया। तो साथियों ध्यान रखेंगे, धियो में विभक्ति पूछी जाए आपसे तो आपको बतानी है षष्ठी विभक्ति, और वचन पूछा जाए तो एक वचन। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा इसी जो श्लोक में जो नेक्स्ट पद है हमारा वो है हरती। हरती की बात करें साथियों तो हरती जैसे आपको पता चल रहा होगा कि लट लकार का है और लट लकार के एक वचन का है। ठीक है, लेकिन साथियों इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें हरती में जो मूल धातु है वो क्या है, तो हरती में जो मूल धातु है वो हीय धातु है। कौन सी धातु है साथियों? हीय धातु है। लट लकार के एक वचन में हरती शब्द बना है। नेक्स्ट हमारा शब्द था साथियों सिंचती। सिंचती की यदि हम बात करते हैं साथियों, सिंचती में हमारे से क्या पूछा जाएगा? सिंचती को आपको सीधा ध्यान रखना है, लट लकार में बना है और प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है। सिंचती, सिंचत है, सिंचंती। यदि बात की जाए साथियों इसमें धातु की कि मूल जो धातु है वो क्या है, तो आपको बताना है इसमें सिंच धातु है। सिंच धातु से सिंचती शब्द का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट साथियों हमारा इसी श्लोक में जो नेक्स्ट इससे आगे जो पद था साथियों वो था हमारा वाची। क्या शब्द था? वाची। साथियों वाची शब्द की चर्चा करें तो वाची शब्द वाच धातु से बना है। किस धातु से बना है? वाच धातु, यानी कि ये चकारांत धातु है और ये चकारांत धातु स्त्रीलिंग में चलती है। किस में चलती है? स्त्रीलिंग में चलती है। और वाच धातु के सप्तमी के एक वचन में, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जो शब्द बनता है वो बनता है वाची। तो साथियों ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट यदि लाइन में आते हैं हम तो हमारे सामने एक शब्द दिया हुआ है मानोन्नति। ठीक है साथियों, मानोन्नति। अब इस मानोन्नति में साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानोन्नति में संधि कौन सी है। तो संधि विच्छेद यदि करेंगे इसका तो साथियों इसका संधि विच्छेद होगा मान धन उन्नति। सबसे पहले एक तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मानोन्नति में मान धन उन्नति संधि विच्छेद हुआ है और इसमें जो संधि है उस संधि का नाम है साथियों गुण संधि। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं कि मानोन्नति में समास भी है क्या? बिल्कुल, मानोन्नति शब्द में समास भी है साथियों। अब मानोन्नति का जो समास होगा वो क्या होगा? मानस्य उन्नति। मानस्य उन्नति। अब साथियों मानस्य में मान में यदि हमने षष्ठी विभक्ति लगाती तो ये षष्ठी विभक्ति का है और विभक्तियों में कौन सा समास चलता है तो हमें बताना है कि षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मानोन्नति में दोनों शब्द हैं। साथियों आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रस्तुत जो पद्यांश है या श्लोक है इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है मानोन्नति एक ऐसा शब्द है, मानोन्नति एक शब्द है उसमें संधि और समास दोनों का प्रयोग हुआ है। संधि की बात करें तो गुण संधि और समास की बात करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट इसी लाइन में साथियों हम नेक्स्ट यदि किसी पद की बात करें तो वो पद हमारा होगा दिशति। कौन सा पद होगा? दिशति। दिशति की बात करते हैं साथियों। दिशति लट लकार का शब्द है और प्रथम पुरुष के एक वचन में बना है। इसमें यदि धातु की बात की जाए तो साथियों दिश धातु है। दिश धातु से दिशति का निर्माण हुआ है। दिशति ही दिशत है, दिशंती, ऐसे इसके शब्द रूप चलेंगे। नेक्स्ट यदि साथियों हम बात करें कि शब्द है हमारा पापम अपाकरोति। पापम अपाकरोति, तो इसमें ये पूछेगा कि पापम और अपाकरोति, अपाकरोति का अर्थ क्या होता है? तो दूरम करोति। आपको सीधा ध्यान रखना है कि अपाकरोति का अर्थ क्या होता है? दूरम करोति। इसके नीचे साथियों यदि हम चलते हैं तो हमारे सामने एक पद आता है नेक्स्ट और तृतीय लाइन में जो है हमारा दिक्षु। दिक्षु में हमारे से ये पूछेगा कि दिक्षु शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो साथियों हमें ध्यान रखना है कि दिक्षु शब्द सप्तमी विभक्ति के, किस विभक्ति के? सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। बहुवचन का रूप है दिक्षु। अब दिक्षु शब्द में मूल शब्द क्या है ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि दिक्षु जो शब्द है उसमें दिश शब्द है और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जाके शब्द बना है दिक्षु। दिक्षु का अर्थ होता है दिशाओं में, यानी कि बहुवचन का
रूप हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसी लाइन में हम, जो हमारा पद है वो पद है हमारा तनोति। कौन सा पद है साथियों? तनोति। तनोति में यदि बात करें साथियों कि तनोति जो शब्द है लट लकार में बना है, लट लकार के एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में बना है। लेकिन बात करें कि तनोति शब्द में जो मूल जो धातु है वो क्या है, तो साथियों आपको बताना है कि तनोति शब्द में तनु धातु है। कौन सी धातु है? तनु धातु है। बात करते हैं साथियों कीर्ति शब्द की। किस शब्द की बात करेंगे अपन? कीर्ति शब्द की। सबसे पहले देखो अपने को पद्यांश में कीर्ति शब्द दिया हुआ है। कीर्ति का अर्थ होता है यश। क्या होता है? कीर्ति का समानार्थी शब्द क्या होता है? यश। अब साथियों हमारे से पूछेगा कि कीर्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो कीर्ति में आपको बताना है कि कृत तो धातु है और कितिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है साथियों? कितिन प्रत्यय। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी कि यदि किसी भी पद के अंत में ती आ रहा हो, साथ में विसर्ग लगा हुआ हो, तो अधिकांशतः पद वो किस प्रत्यय का होगा? कितिन प्रत्यय का। फिर वो कीर्ति हो, चाहे प्रकृति शब्द हो या विकृति हो, चाहे कृति हो या संस्कृति हो, सभी शब्द किससे बनते हैं? कितिन प्रत्यय से बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ती यदि आ रहा है और लास्ट में विसर्ग है तो हमें क्या लगाना है? कितिन प्रत्यय लगाना है। बात करते हैं साथियों इसी पद्य में हम कि और हमारे से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करेंगे कि सतसंगति, एक हमारे सामने जो अंतिम लाइन में दिया गया है कि सतसंगति। सतसंगति जो शब्द है साथियों, इसमें देखो एक शब्द तो अलग निकाले, संगति। एक शब्द क्या निकालेंगे हम? संगति। संगति का यदि हमारे से विच्छेद पूछे, संगति का हमारे से क्या पूछे? विच्छेद पूछे। तो संगति यदि हम इस शब्द को सत से अलग करेंगे तो ती में क्या आएगा? विसर्ग आएगा। संगति। अब संगति में या आपसे पदच्छेद इसका पूछा जाए तो देखो साथियों आपको बताना है सम उपसर्ग है, इसमें गम धातु है। कौन सी धातु है? गम धातु है। और अभी जिस प्रत्यय की हमने बात की थी वही कितिन प्रत्यय है, क्योंकि साथियों अभी हमने पहले चर्चा की जहाँ ती आ रहा है और विसर्ग आ रहा है तो आपको कौन सा प्रत्यय लगाना है? कितिन प्रत्यय लगाना है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं साथियों कि सतसंगति में हमारे से और क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो साथियों बात करूंगा आपसे कि सतसंगति में हमारे सामने जो प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा कि सतसंगति में कौन सा समास है। और सतसंगति में हम यदि समास की बात करेंगे तो समास होगा हमारा, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा सताम संगति। सताम यानी सज्जनों की, सताम यानी सज्जनों की, और संगति यानी व्यवहार, यानी सज्जनों का जो व्यवहार होता है वो होता है सतसंगति। तो साथियों समास की चर्चा करेंगे तो वो होगा सज्जनों की, काके की। जहाँ हमारे से अर्थ में प्रतीत हो रहा है वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। और विभक्ति के रूप में कौन सा समास चलता है? तत्पुरुष समास। तो हमें बताना है कि सतसंगति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट कि इसके अलावा हमारे से क्या पूछ सकता है साथियों। एक शब्द आया था लास्ट वाली लाइन में कि सतसंगति कथय। क्या शब्द आया था साथियों हमारे सामने? कथय। कथय में साथियों हमारे से पूछेगा कि कथय में कौन सा लकार है। तो साथियों कथय में हमें याद रखना है कि लोट लकार है। और लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? कथय बनता है। और कथय में जो मूल जो धातु है साथियों वो होगी हमारी कथ धातु। कथय में कौन सी धातु होगी? कथ धातु। इसी श्लोक में यदि हम नेक्स्ट किसी पद की बात करेंगे साथियों तो वो नेक्स्ट जो हमारा पद होगा वो होगा करोति। तो करोति में हमारे से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि करोति में कौन सा लकार है। हमें बताना है करोति में लट लकार है और प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? करोति बनता है। साथ में इसमें यदि धातु पूछे तो किस धातु से बना हुआ? करोति क्री धातु से बना हुआ है, तो ये हमें बताना है। और अंतिम जो इसका जो पद है साथियों वो अंतिम पद क्या हो सकता है? तो अंतिम पद है इसमें पुंसाम। पुंसाम में हमारे से पूछेगा कि पुंसाम में कौन सी विभक्ति है। तो पुंसाम में हमें बताना है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति का भी कौन सा वचन है साथियों? बहुवचन है। अब पूछेगा कि पुंसाम में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, लेकिन जो पुंसाम जो शब्द है वो किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो साथियों उत्तर के रूप में हमें बताना होगा कि जो पुंसाम शब्द है वो हमारे पुंस शब्द से बना हुआ है और ये पुल्लिंग का शब्द है। किसका शब्द है? पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है साथियों, बात करते हैं हम जो हमारा जो श्लोक था जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम की। इस पूरे श्लोक में यदि हमारे से बात की जाए कि छंद कौन सा है तो देखो एक बार हम इसके वर्णों को गिनते हैं। वर्णों की यदि गणना करेंगे तो इसमें हमारे सामने 14 वर्ण देखने को मिलेंगे।
और जिस भी श्लोक के पंक्ति में यदि हमें 14 वर्ण देखने को मिलते हैं तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि 14 वर्णों का जो छंद होता है वो होता है वसंत तिल का। कौन सा छंद होता है साथियों? वसंत तिल का छंद होता है। ठीक है साथियों, तो हमने आज इस श्लोक की चर्चा की कि इस श्लोक में हमारे से क्या पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, ये जो श्लोक है इसमें हमारे से जितने भी शब्द हैं उनका हमने विस्तृत एनालिसिस किया। साथ ही साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें 2 अव्यय पद भी हैं, एक तो किम है, एक है न। किम यानी क्या और न यानी नहीं, ये 2 क्या है हमारे अव्यय पद हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ हमने छंद की चर्चा की, छंद के साथ में हम इसमें अलंकार की भी चर्चा करते हैं। तो साथियों इस श्लोक में एक विशेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, उस अलंकार का नाम है समुच्चय। कौन सा अलंकार है? समुच्चय अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।